वेलकम टू एफ जी प्लस। कैसे हो? मज़े में? रॉक चल रहा है, रॉक एकदम है। बट अब रॉक नहीं है। क्लास 10th के स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा रॉक का समय बेटा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब समय क्या है? स्टडी करने का। ठीक है, अब जी तोड़ तैयारी कर लो, जी तोड़ मेहनत कर लो, क्योंकि अब आपका जो है राजस्थान बोर्ड का टाइम टेबल घोषित हो गया है। ठीक है, अगर आप मुझसे पहली बार जुड़े तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इस पर मैंने बहुत टाइम पहले, करीबन 3-4 दिन पहले शायद तक, मैंने एक वीडियो डाला था। इसके अंदर बताया था राजस्थान शिक्षा बोर्ड, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आपका टाइम टेबल जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो अब देरी ना करें, अपने अपने सब्जेक्ट को अच्छा करें। सबसे पहले किसका एग्जाम है, सबसे बाद में किसका एग्जाम है, सबके बीच में किसका एग्जाम है, सब आपके सामने। आप जाओगे राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पे तो आपको मिल जाएगा। शायद स्कूल वालों ने भी टाइम टेबल आपको दे दिया हो। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक क्रैश कोर्स। ठीक है, एक क्रैश कोर्स, छोटा सा क्रैश कोर्स है। इसके अंदर हम लोग क्या है, बेसिक बेसिक मेन और इंपॉर्टेंट चीज़ें, बेसिक भी पढ़ेंगे, मेन चीज़ें पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ें, तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। तीनों का संयुग्मन बनाएंगे बेटा। तीनों का संयुग्मन और हिंदी इंग्लिश में चलेगा। ठीक है, कुछ वर्ड इंग्लिश में चलेंगे, ठीक है, कुछ वर्ड हिंदी में चलेंगे। और ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ बच्चे हिंदी मीडियम के हमारे राजस्थान बोर्ड में, तो कोई टेंशन नहीं बेटा, आपको एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ों को समझ में आएगा। और इस क्रैश कोर्स का फ़ायदा है कि ये आपके एग्जाम से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री है, हमारा सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लियर? तो अब देखो क्या चीज़ है, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है, रासायनिक समीकरण जो है वो होता क्या है बेसिकली। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों व एवं उत्पादों के प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि हम जब भी कुछ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ को मिला के कुछ नया बनाना। सीधी भाषा में बताऊं, अगर कोई चीज है, ठीक है, कोई भी वस्तु है जिसके अंदर हम कुछ मिला रहे हैं, कोई पदार्थ है, उसमें दो पदार्थ मिलाए हमने और एक नया पदार्थ बनाया, और वो पुराने जो पदार्थ थे उनसे थोड़ा अलग है, तो क्या हो गई? एक रिएक्शन हो गई बेटा। क्या हो गई? एक रिएक्शन हो गई। कुछ नया प्राप्त हुआ, कुछ दो चीजों को मिलाकर, को दो पदार्थों को मिलाकर एक नई चीज बना दी, तो क्या हो गया? कुछ नया चीज हो गई, उसे क्या किया? रिएक्शन कहती, अभिक्रिया कहती। रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि दो उत्पाद और कुछ अभिकर्मकों को मिलाकर उत्पादों का निर्माण करना है और उनको उनके प्रतीक के फॉर्म में रखना। प्रतीक का मतलब क्या है? सिंबल की फॉर्म में। जैसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन का सिंबल H है, हीलियम का सिंबल He है, ठीक है, कार्बन का सिंबल C है। ऐसे सिंबल फॉर्म के अंदर, और उनको क्या करना है? सिंबल फॉर्म से प्रदर्शित करके एक रासायनिक समीकरण बनाना है आपको। क्या बनाना? रासायनिक समीकरण। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ZnO। ये Zn क्या है? ये Zn जिंक है। O क्या है? ऑक्सीजन। ये अपने प्रतीकों के रूप में, किसके रूप में? प्रतीक लिख दिया हमने। यहाँ लिखा नहीं जिंक, नहीं यहाँ मैंने ऑक्सीजन लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? ZnO, तो जिंक ऑक्साइड। क्लियर? जिंक क्या है? यहाँ पर एक अलग तत्व है, ये एक अलग तत्व है, दो तत्वों को मिक्स कर दिया है और तत्वों में भी हमने उनके प्रतीकों को लिखा है। अब जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं, ये इस तरफ जो चीज हम मिला रहे हैं, दो चीजों को जिनको मिलाया जा रहा है, उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक यानी रिएक्टेंट, जो रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे दो जने लड़ रहे हैं ना, दो जने लड़ रहे हैं ना, उन लड़ने वाले दो जनों को हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्लियर? रिएक्टेंट, दो चीजें जब मिल रही है, दो पदार्थ, जैसे हमने ZnO और H2SO4 को मिलाया, तो रिस्पॉन्स में क्या मिला? हमें कुछ नई चीज मिली। जैसे ZnSO4 प्लस H2O उत्पाद के रूप में, उत्पाद को क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट क्या मिला? ZnSO4 और H2O। H2O क्या है? जल। क्लियर? तो ये चीजें इस तरीके से हमारी क्या है? रिएक्शन होती है। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अगर आपके एग्जाम में आ जाए व्हाट इज रासायनिक समीकरण या व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या केमिकल इक्वेशन, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई सेड क्लियर बच्चों? ठीक है, मतलब सीधी सी बात है। देखो रिएक्शन क्या है, मैं आपको रिएक्शन सीधी सीधी बताता हूँ। दूध लो, चाय पत्ती लो, शक्कर लो, क्लियर, थोड़ा सा पानी ले लो, ठीक है। अब इनको बर्न करो, ठीक है, इनको हम करते हैं बर्न। बर्न का सिंबल क्या होता है? ऐसे ना त्रिभुज बना देना रिएक्शन के, ऐसे डंडा होता है, डंडा, इस डंडे के ऊपर ये बना देना,
अब इस तरफ आपने क्या क्या दिया, जैसे मैं लिख भी देता हूँ, चलो, टी, शुगर, वाटर, मिल्क। 4 इक्विपमेंट हमने लिए, 4 अलग अलग पदार्थ लिए, जिनमें से 2 पदार्थ जो है आपके लिक्विड है और 2 पदार्थ आपके सॉलिड है। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, बिल्कुल लिक्विड है, ये दोनों सॉलिड है। कि स्टेट भी लिख दिया भाई हम लोगों ने, क्या क्या। अब बनता क्या इससे, इससे बनेगी चाय। इसको गर्म करो, क्या बनेगा, चाय बनेगी। और चाय सबको प्यारी है, चाय भाई साहब सबको प्यारी है। और चाय क्या है, आपकी लिक्विड है, क्लियर। और थोड़ा वेस्ट मटेरियल बचेगा जो हमारा टी का होगा, वेस्ट मटेरियल भी तो बचेगा, वो सॉलिड होगा वापस। वो क्या होगा, सॉलिड। चाय पत्ती बचती है पीछे, वो चाय पत्ती क्या सॉलिड है। ये चाय पत्ती अलग थी, वो चाय पत्ती अलग है। ये चाय पत्ती कड़क थी, वो आप देखोगे थोड़ी मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है बेटा। तो आपसे क्या बोला है मैंने कि अगर किन्हीं चीजों को, कुछ पदार्थों को आपस में मिलाकर एक नया पदार्थ बना जाए और उसकी स्टेट भी कभी कभार चेंज हो जाए, यानी कि गैसेस से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, और वो हूबहू उनकी तरह ना हो, कुछ नया हो, सम डिफरेंट हो, तो क्या होगा पता है, इसे कहेंगे हम लोग रिएक्शन बेटा। इसे केमिस्ट्री बोलते हैं रिएक्शन। और रिएक्शन का जिस तरह का पार्ट, जिन पदार्थों को हम मिला रहे हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, अभिकारक, रिएक्टेंट। और जो पदार्थ प्राप्त हो रहा है, उत्पाद कहेंगे, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। अगला हमारा टॉपिक है जैसे कि रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ का या यौगिक पदार्थ या यौगिक का निर्माण होता है, यानी कुछ ऐसा चेंज करा जाए। ठीक है, रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसा चेंज कर दिया जाए जिससे कुछ नया बन जाए। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताता हूँ, इसमें जो एंटर नहीं हो बताता हूँ कि अगर आप उसको जो नई चीज बना रहे हो, यानी अभिकारकों से मिलकर उत्पाद बन रहा है, वो अभिकारक जैसा नहीं है, अभिकारक से डिफरेंट है, चेंजेस है, बट वो अभिकारक में रिटर्न नहीं हो सकता। मतलब रिएक्शन सिंगल साइड होगी, डबल साइड नहीं हो सकती। यानी कि अगर मैंने यहाँ से दूध का दही बना दिया तो वापस दही से दूध नहीं बन सकता बेटा। तो ये ऐसी रिएक्शन है जो सिंगल साइड हो और उनसे कुछ नया पदार्थ बने, यानी उत्पाद के रूप में जो प्रोडक्ट बन रहा हो कुछ नया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे दूध का दही बनना, भाई दूध को फाड़ के दही बनाते हैं अपन, कैंची से थोड़ा ना फाड़ना है। ठीक है, दूध के अंदर जैसे नींबू, ठीक है, कोई एसिड डालते हैं जिससे क्या बनता है, दूध का दही बनता है। या पुराना दही पड़ा होता है जो खुद एक एसिड है, उसे हम दूध के अंदर डालते हैं हल्का गर्म करके, तो उससे क्या बनता है, दही बनता है। मगर कभी दही से वापस दूध नहीं बनता है। क्लियर। तो ऐसी रिएक्शन जो परिवर्तित नहीं हो सकती और नया प्रोडक्ट बने कुछ, उसे हम सबको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज, ये तो हो गया केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज की बात करें तो ऐसे परिवर्तन जिनमें वस्तु या वस्तु के गुणों में अल्प समय के लिए परिवर्तन हो, अल्प समय यानी बहुत कम टाइम के लिए या कुछ समय के लिए जो है परिवर्तन हो और पुनः वापस नया पदार्थ बन जाए, पुनः वापस बन जाए और नया पदार्थ नहीं बने। मतलब जो केमिकल रिएक्शंस थी उनमें क्या बन रहा था, नया पदार्थ, मगर जो फिजिकल रिएक्शंस है इनके अंदर कोई भी नया पदार्थ नहीं बनने वाला है। जैसे हम बात करते हैं जल की अवस्था में परिवर्तन, सीधी सी बात है, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप कटोरी में पानी लो, उसे रखो फ्रीज में, फ्रीजर के अंदर, क्या बन जाएगा, बर्फ। अब फिजिकली चेंज हो रहा है, देख लो, ये जल लिक्विड था, बर्फ बना ठोस, बर्फ को पिघला दिया, क्या बन गया, पानी। पानी को गर्म किया, बन गई वाष्प, वाष्प को ठंडा किया, वापस पानी। मतलब फिजिकल ही जो चेंजेस आ रहे हैं, नया कुछ नहीं बन रहा। पहली बात तो इसमें कोई नई चीज नहीं बनी है, उसी चीज का परिवर्तित रूप है कुछ समय के लिए, और उसे हम वापस चेंज करके हमारी नॉर्मल अवस्था में ला सकते हैं। जैसे जल के अंदर हम कुछ भी चेंजेस कर दें, जैसे उसको गर्म कर दें, ठंडा कर दें, बर्फ या गैस बना दें, ठोस या गैसेस बना दें, फिर भी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि उसकी पुरानी अवस्था में वो आ सकता है। अभिकारक जो उत्पाद बन रहा है वो उत्पाद अपने अभिकारक अवस्था में आ सकता है। तो इसे तो हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंजेस, जिसका एग्जांपल आपने देख लिया, जल की अवस्था। क्लियर। केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर क्या डिफरेंस क्या है कि ऐसे परिवर्तन, देखो अगर आपसे पूछ ले कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर क्या है, तो आप लिख सकते हो कि जो रासायनिक परिवर्तन इसमें कोई इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है, और भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता। दूसरा अंतर मैं बताता हूँ आपको कि ये रिएक्शन में नए पदार्थ के साथ वो वापस अभिकारक में नहीं बदल सकता, जो उत्पाद है वो अभिकारक में चेंज नहीं हो सकता। जबकि भौतिक रिएक्शन में नया प्रोडक्ट नहीं बनता, मगर उत्पाद जो है वो अभिकारक में चेंज हो सकता है।
ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने, दो अंतर मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम कैसे बैलेंस करेंगे एक रिएक्शन को, देखो तो उसके बारे में हिंदी में पहले डेफिनेशन देख लें। वह रासायनिक समीकरण जिनमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक, यानी अभिकारक क्या हो गया, रिएक्टेंट, और उत्पाद क्या हो गया, प्रोडक्ट, दोनों पक्ष समान हो, यानी कि जो इस तरफ इक्वेशन में हम लोगों ने बैलेंस रखा है तराजू की तरह, ठीक है। जैसे तराजू अगर आपने देखा होगा ना, इस तरफ पलड़ा होता है, इस तरफ पलड़ा होता है, दोनों साइड में बराबर करना है। इस तरफ अगर 2 किलो वेट रखा है तो इस तरफ भी 2 किलो का वेट होना चाहिए, कहने का तात्पर्य है। तो अब रिएक्शन दोनों तरफ होती है, एक तरफ आपका होता है उत्पाद और एक तरफ होता है आपका अभिकारक। जैसे हम देखते हैं Fe की रिएक्शन कराते हैं H2O से, Fe की रिएक्शन किससे कराते हैं हम लोग, फेरस की रिएक्शन जल से, क्या बनता है Fe3O4, और साथ में क्या हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। अगर मैं इस चीज को देखूं तो Fe, अगर मैं इधर लिखता हूं कि हमारे पास इधर कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो Fe है हमारे पास, एक हमारे पास हाइड्रोजन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है, क्लियर। अब Fe कितने हैं अपने पास, एक, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। अगर मैं इस तरफ देखूं, Fe 3 हो गए, ये Fe कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1, और यहाँ कितना है ऑक्सीजन, 4। अगर मैं देखूं तो हमें दिखने को दिख रहा है कि इस तरफ संख्या कम है, इस तरफ संख्या ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, पलड़े के किस तरफ बाहर रखें, जब इक्वेशन बराबर हो जाए इस तरफ बाहर रखें पहले। भाई पलड़ा इस तरफ कमजोर है, उस तरफ ज्यादा है, इस तरफ बढ़ाना ही पड़ेगा, कम तो कर नहीं सकते किसी चीज को। भाई अपने यहाँ से कोई चीज घटा नहीं सकते, बढ़ा ही सकते इसमें, तो बढ़ाएंगे तो इस तरफ बाहर रखते हैं। तो बाहर रख के देखो इस तरफ, अगर इधर 2 रख दूं तो चलो एक बार ये चीज सब करके देखो कॉपी में। अगर मुझे इधर इधर बराबर करना है तो आपने अपनी कॉपी में करके देखो 2 सेकंड के लिए। सोचो सोचो, देखो अगर इधर 3 है और इधर 1 है, तो अगर मुझे इधर 3 लाने हैं तो क्या करूंगा, 1 से गुणा करूंगा 3 का। चलो 3 इधर लग देते हैं, तो Fe कर दिया हमने 3 Fe हो गए, तो उधर भी 3 हो गए, क्लियर। हाइड्रोजन तो बराबर ही, अब ऑक्सीजन को खेलना है। इधर ऑक्सीजन के 4 है, इधर ऑक्सीजन का 1 है। इधर 4 करने तो मैं क्या करूंगा, इधर 4 से गुणा कर दो। चलो क्या हो गया, ऑक्सीजन तो आ गए यहाँ पे 4, हाइड्रोजन में किसका पकड़ गया, यहाँ 2 थे 4 हो गए, तो ये तो हो गया 8, गुणा हो गया। जब ऊपर नीचे होता है तो क्या हो गया, गुणा हो गया। तो यहाँ तो 8 हो गए, अब यहाँ तो 2 के 2 ही है। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन को बढ़ाना है, कितने बढ़ाना है, यहाँ से 2 गुना 4 गुना बढ़ाना है। अब यहाँ क्या करूं मैं, ऐसी क्या संख्या रखूंगा हाइड्रोजन के आगे, जब यहाँ पे 8 आ जाए, 2 से गुना करूंगा किस चीज का, 4 का, तो कितने होंगे 8, ऐसे क्लियर। तो अब देखो 3 इधर फेरस के भी हैं, इधर फेरस के भी 3 हैं, इधर हाइड्रोजन के 8 है, इधर हाइड्रोजन के 8 हो गए, इधर ऑक्सीजन के 4 है, इधर ऑक्सीजन के 4 हो गई संतुलित। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हुई कि नहीं हुई, देखो Fe के कितने, इधर 3, इधर हाइड्रोजन के H2O, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। तब आपको रिएक्शन संतुलित करना इस तरीके से करनी पड़ेगी कि आपको पहले तो नॉर्मली एक तरह से चार्ट बनाओ, इसके बाद आप अंकित करोगे कितने कितने मान दोनों तरफ है, उसके बाद कम किस तरफ है ये देखो, ज्यादा नहीं देखना है क्योंकि ज्यादा को अपन कम नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में, मगर हम इस चीज को ऐसा देख सकते हैं कि जहां पलड़ा कम है वहां बाहर रख के पलड़ा बराबर कर दें। तो बाहर इस तरफ रखेंगे अपन, इस तरफ बाहर में चेंजेस आता है तो इधर उस चीज को चेंज कर दो, क्लियर। इस तरीके से संतुलित की जाती है रिएक्शन को, क्लियर। यहां तक आपको समझ में आया, आई होप। और ये चीज हर बार 10th क्लास के बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और ये चीज आपके आगे भी कहीं ना कहीं काम आएगी, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। तो बेटर एंड देखते हैं हम लोग अगली चीज क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शंस होती है संयोजन वगैरह, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज तक जितना कि इसको रिवीजन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे।